मानुषी के बारे में मैं इसलिए श्योर था कि मानुषी के कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे थे और हिंदी भाषा पर जिस प्रकार से इसकी पकड़ है, और मैं जानता था कि ये हिंदी भाषी प्रदेश से भी आती है, तो सबसे बड़ी चुनौती हिंदी फिल्मों की जो है वो हिंदी भाषा की है। और जब एक ऐसा अभिनेता, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी हिंदी पे पकड़ है और बड़ी धारा प्रवाह में बोलती है, तो मैं, और दुनिया मान चुकी थी कि ये विश्व सुंदरी हैं, संयोगिता के बारे में भी ये धारणा है कि वे बहुत सुंदर थी, तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया था दर्शकों को ये बताना कि जिसको मैंने चुना है उसे लोग सबसे सुंदर मानते हैं। ये मेरा काम बहुत आसान हो गया था। जब इनसे मिला और जब इनके साथ कुछ रीडिंग्स हुई तो ये मुझे समझ में आ गया कि आने वाले दिनों में जाकर मानुषी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम और अपनी एक बड़ी जगह बनाएगी। तो हम दोनों ने खूब मेहनत की और आप 3 जून को देख लेंगे कि कितनी सक्षम, समर्थ और सुंदर अभिनेत्री है। थैंक यू, थैंक यू। जी माइक्रोफोन आने दीजिए। जी, वहाँ से कोई आवाज़ आई? अनुप्रिया, तुम्हारा प्रश्न रह गया मुझे लगता है। हाँ, जब भी जिसको जैसी सुविधा हो। चंद्रप्रकाश जी नमस्कार, स्मिता दैनिक जागरण से। जी नमस्कार, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। आपने 18 साल से स्क्रिप्ट आपके साथ थी, तो 18 साल के स्क्रिप्ट जी पाना कितना मुश्किल था, और जब आप इस स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहे थे तो क्या पॉइंट था बताने के लिए, क्योंकि अभी शादी का अमृत महोत्सव भी हम बना रहे हैं, तो क्या चीज़ें दिमाग में थी इस फिल्म को बनाते हुए, लिखते हुए, क्या चीज़ें थॉट था जब आपने स्क्रिप्ट को शुरू किया था? मैं कुछ शब्द सुन पाया हूँ, कुछ नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन मैं आपके प्रश्न का आशय समझ गया हूँ कि इन 18 वर्षों में मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। ये 18 साल स्क्रिप्ट आपके साथ थी, उस स्क्रिप्ट को जी पाना आपके लिए कितना मुश्किल था, इतना टाइम लग रहा था, और वो पहला पॉइंट क्या था जिसने आपको पृथ्वीराज लिखने के लिए सोचा आपने ये फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है और आज के दौर में? उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत आतंक से हजारों वर्षों से लड़ता रहा है, और आतंक से लड़ने की भारत की शुरुआत 712 या 715, जब पहली बार 17 साल के एक लड़के मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था, तब से भारत की लड़ाई शुरू है। उसके बाद जो हम बड़ी लड़ाई देखते हैं वो 1191 में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज की लड़ाई। मैं यहाँ आपको कारण नहीं बताऊंगा, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कारण समझ में आएगा, और आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा उदात्त चरित्र है पृथ्वीराज चौहान का। हम सब ये मानते हैं कि संघर्ष या युद्ध का आधार धर्म होता है, पर आप जब देखेंगे तो इसका आधार धर्म भी नहीं है और राजनीति भी नहीं है, कोई और कारण था। तो मुझे लगा कि भारत की महान परंपराओं में जो मुख्य विचार थे उससे हमारे युवा बिल्कुल अपरिचित हैं। और एक नैरेटिव, मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बार बार इस देश में एक नैरेटिव गढ़ा जाता है और ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास का प्रारंभ भारत में मुगलों के आने के बाद हुआ या अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। भारत का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है, ऐसी कल्पना, ऐसी धारणा हम लोगों के मनों में नहीं है। जाहिर सी बात है, भविष्य में और भी लोग वैदिक कहानियों पर काम करेंगे, पर मुझे लगा कि यदि मुझे कोई एक कहानी कहनी है चाणक्य के बाद, तो मैं किसकी कहानी कहूँ? तो इसमें एक योग भी है कि भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था, और आमतौर पर जो हम मानते हैं कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। तो इसलिए मैं इन दोनों सूत्रों को जोड़ना चाहता था कि भारत ने कितनी बड़ी यात्रा की है। अब आपके दूसरे सवाल का उत्तर, किसी भी लेखक से आप पूछेंगी तो यात्रा पढ़ने की कभी खत्म नहीं होती। अभी भी मैं अर्थशास्त्र पढ़ता हूँ और नए अर्थ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पृथ्वीराज बन जाने के बाद
फिल्म जब सर्टिफाई हो गई, उसके बाद मैंने राम कुमार का एक नाटक पढ़ा, जबकि मेरी फिल्म समाप्त हो गई थी। अभी भी कोई भी पुस्तक जो पृथ्वीराज पर लिखी हो वो मेरे पास आती है तो मैं उसको ज़रूर खंगालता हूँ, पढ़ता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस है। 2 क्वेश्चन और लेंगे हम लोग। डॉक्टर साहब, जब इतिहासकार आपसे बात करने पर या प्रति प्रश्न करने पर घबराते हों तो थोड़ी सी घबराहट मुझे भी हो रही है। ना बिल्कुल मत घबराइए। चाणक्य हमने देखा, चाणक्य के बाद दूसरा चाणक्य नहीं बना, और पृथ्वीराज पर जो छोटे पर्दे पर छोटी मोटी कोशिश की गई वो यहाँ कहीं भी टिकती नहीं है, आपके ट्रेलर को देखकर लगा। लेकिन मुझे एक सवाल करना है कि जब जोधा अकबर आई थी तो आशुतोष गोवारिकर घबरा गए थे, यहाँ तक कि भंसाली को पद्मावत के वक्त नाम भी चेंज करना पड़ा। आप लोगों की सेट को तोड़ने की कोशिश की गई, आप लोग नहीं घबराए। उसके बाद फिर नाम बदलने की बारी आई, तब भी आप लोग नहीं घबराए। हालांकि अब तो उस पर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने मुहर भी लगा दी है, लेकिन उसके पहले भी डटे रहने का, और जो दूसरे तत्व हैं जो इसे बार बार कुरेद रहे थे हमें फिल्म दिखाइए, उस पर डटे रहने का जो जज्बा है वो कैसा रहा और कितना डिमोरलाइज किया आपको इसने? मैं उत्तर दूं या अक्षय से पूछ रहे हैं आप किससे? जी, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। एक तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन और देश के हर नागरिक को अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने का, जिसको हम कहते हैं आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी फिल्म का संविधान के दायरे में रहकर विरोध कर सकता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आपको भी ये अधिकार है कि यदि मैं कुछ गलत करूँ तो उस पर प्रश्न करें, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर, हिंसा न करें। दूसरी बात जिनकी आप बात कर रहे हैं वे एक सामाजिक संगठन हैं और वे कोशिश कर रहे हैं कि भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ न हो। आप उसे ये ना समझें कि मैं उसे कोई स्वीकृति दे रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि समाज में आप हर दिन देखते हैं, चाहे ट्विटर हो, टेलीविज़न हो, हर विषय को लेकर विवाद होता है। हम लोगों की जो मंशा थी कि हम पृथ्वीराज की स्मृति को हमारी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत के एक महान सपूत की कहानी जो पिछले कुछ वर्षों में नहीं बनी है, आपको जानकर शायद आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन ने भी पृथ्वीराज की भूमिका निभाई है, तमिल में भी बनी। एक ऐसा चरित्र जो राष्ट्रीय चरित्र है, जिसको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने भारत के महान योद्धा के तौर पर स्वीकार किया। और योद्धा तो उनका एक गुण था, दूसरे गुण भी आप फिल्म में देखेंगे। ऐसे व्यक्ति पर कोई एक निर्माता, कोई एक प्रसिद्ध अभिनेता क्यों ऐसा कोई काम करेगा जिससे समाज में उसका विरोध हो? दूसरा, जो टाइटल को लेकर, शीर्षक को लेकर मतभेद था, विवाद भी मैं नहीं कहता हूँ, मतभेद था कि उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। तो श्री आदित्य ने भी मुझे पूछा कि इसमें किसी परिवर्तन की गुंजाइश है, तो मैंने कहा कि भारत की लेखन परंपरा में सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर जो पहली कृति हम मानते हैं, महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, उसमें भी सम्राट नहीं लिखा है। दूसरी जो कृति है पृथ्वीराज विजयम, जयनक, जैसे चंदबरदाई उनके कोर्ट पोएट हैं, उसी तरह से जयनक भी उनके कोर्ट पोएट हैं जो कश्मीर से थे। उन्होंने भी पृथ्वीराज विजयम नामक काव्य लिखा। उसके बाद हाल में 2015 में भी संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित्र, कहीं सम्राट इसका उल्लेख नहीं है। मैं इससे ये नहीं मानता हूँ कि इसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन आपको जानकर फिर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम जब दिल्ली जाते हैं तो एक सड़क का नाम भी है पृथ्वीराज रोड। किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से संबोधित करने में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। मैं राम को राम भद्र भी बुलाता हूँ, श्री राम भी बुलाता हूँ, राम भी बुलाता हूँ। तो गुजराती में एक कहावत है, हरि तारा नाम 6000, कोणा नामे लखवी कंकोत्री। मतलब हरि तुम्हारे नाम है 1000, किस नाम से
तो पृथ्वी, तुम्हारे नाम कई हैं, पृथ्वीराज आपने सुना होगा। रासों में पृथ्वीराज को पृथ्वीराज भी कहा गया है। तो एक ऐसे पराक्रमी को आप जिस नाम से पुकारें, स्नेह से पुकारें, मुझे लगता है समाज को उसे स्वीकार करना चाहिए। और हमारे ये भाई जिनके मन में अभी किसी प्रकार की शंकाएं, मैं विरोध भी शब्द नहीं कहता हूँ, उनके मन में शंकाएं हैं, जब वे फिल्म देखेंगे मुझे लगता है उन्हें संतोष होगा और वे हमारे काम में सहायक होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अक्षय जी, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर। कौन बोल रहा है? ये आपके ठीक सामने। हाँ, नाम नाम नाम। अरुण कुमार। हाँ जी। अक्षय जी, फिल्म पृथ्वीराज शूट करते वक्त आपको कभी ऐसा लगा 42 डेज में कि इनकी ये क्वालिटी मुझसे मिलती जुलती है? आपको कभी ऐसा लगा पृथ्वीराज चौहान की फिल्म देखिए, शूट करते वक्त? इसके बारे में भी मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा। डॉक्टर साहब ने कहानी लिखी है। डॉक्टर साहब, आप मुझे 3-4 साल से अब तो जानते हो, तो आपको लगता है कुछ क्या समानता समानता है? मैं ये अभिनेता वो होता है जो पर काया प्रवेश, दूसरे की काया में प्रवेश कर जाता है। और अक्षय को मैं कई बार कहता हूँ, अक्षय बालक है, मन से बच्चा है। उसने इतने सवाल मुझसे किए कि बाद में मुझे उनके सवालों से बचने के लिए षड्यंत्र करने पड़े थे। लेकिन अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर कि उनमें कौन सी समानताएं हैं। समानताओं का प्रश्न छोड़ दीजिए, उत्तर ये है कि समर्पण है कि नहीं है। पृथ्वीराज के प्रति उनका समर्पण 100% था। वो ये जानते थे कि उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी श्री आदित्य चोपड़ा ने दी है कि उन्हें एक ऐसे महान वीर योद्धा की भूमिका करनी है जो भारत की स्मृतियों में जीवित है, हर भारतीय के मन में जिसके लिए सम्मान है। इसलिए मुझसे कोई चूक न हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके लिए हमने एक विशेष म्यूज़िक रिकॉर्ड किया था कि जब भी वो अपनी वैनिटी से सेट तक आते थे तब तक हम लोग वो स्वर, वो संगीत बजाते थे, ताकि वो तब तक आते आते अपने सारे इस संसार को छोड़ दें और पृथ्वीराज के संसार में आ जाएं। और मैं ये इसलिए अनुचित कहता हूँ, पृथ्वीराज जैसा दूसरा व्यक्ति इतिहास में नहीं हुआ। तो वैसे ही 100 साल बाद जब हमारे आप जैसे पत्रकार बैठेंगे तो वो यही कहेंगे कि अक्षय जैसा दूसरा पिछले 100 साल में नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। अक्षय जी, अरुण, एक क्वेश्चन लास्ट। हाँ हाँ, आखिरी। हाँ। अक्षय जी, आपने बताया कि स्कूल के सारे बच्चों को ये फिल्म देखनी चाहिए। आपके ठीक सामने मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया ये फिल्म देखे, लेकिन जो आपके सबसे करीबी दोस्त हैं हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी, उनको दिखाना चाहेंगे आप ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने से पहले? जी, मैं क्या दिखाना चाहूँगा? अगर उनको देखना होगा वो अपने आप ही देख लेंगे। मैं कौन होता हूँ दिखाने वाला? थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी, पूछ लीजिए, ऐसे ही पूछ लीजिए। चलिए, हाँ जी, पूछ लीजिए, आवाज़ आ रही है आप तक। जी, अरे सिराज साहब आपने दाढ़ी रख ली है, मुझे माफ़ करिएगा। हाँ, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय भाई, रियली अप्रिशिएटेड। डॉक्टर साहब, चाणक्य से लेके अब तक आपने बहुत सारी फिल्में बनाई, बहुत सारे सीरियल बनाए, लेकिन ज़्यादातर आप एक नई टीम के साथ में काम करते हैं। किया। तो इसके दो पहलू होते हैं। इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हो सकते हैं, शायद इसमें कठिनाइयाँ भी आपको पेश आ सकती हैं। ये कोई सोची समझी आपकी पहल है या ऐसे इत्तेफाक होते रहे हैं? क्या कारण है? नहीं, मैं मानता हूँ ये सोची समझी रणनीति है। मेरा ये मानना है कि जितनी बार आप नए लोगों के साथ और युवा लोगों के साथ काम करते हैं, आपके काम में एक नई प्रकार की ऊर्जा और एक नई प्रकार की सोच आती है। जैसा मैं कहूँ, अपने आप को अपडेट रखना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप नई टीम के, जैसे अक्षय के साथ आया, मानुष्य के साथ आए, तो हर बार कोई नई चीज़ें, मैंने बहुत सारी चीज़ें आदित्य से भी सीखी, वैसे ही कई चीज़ें मैं इनसे भी सीख रहा हूँ और वो प्रक्रिया जारी है। तो हर बार नए लोगों से जुड़ने से आप कुछ नया सीखते हैं, इसलिए मैं हमेशा ये रिस्क लेता हूँ। क्या बात। थैंक यू गाइस, थैंक यू। एंड
हम लोग पीछे थे इसलिए हम लोग ये नहीं देख पाए. हैव यू सीन द शो? यस. आई वुड रिक्वेस्ट अनुराग इफ वी कैन सी दैट अगेन. अगर आप लोग देखना चाहें तो, क्योंकि हमने नहीं देखा था. वंस मोर आई वुड लाइक टू सी. कम यू सिट. यशराज की पूरी टीम, मार्केटिंग, प्रचार, उन सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ. गाइस, तो ये प्रोजेक्शन मैपिंग जो लोग नहीं देख पाए थे, खासतौर से जो लोग पीछे थे, एक बार फिर से देखते हैं. बहुत ही कमाल बनाया है. सम्राट पृथ्वीराज चौहान 3 जून को जरूर देखिए. एंड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा, फोटो के लिए. अच्छा, एक सूचना, इसमें जो आपने पिंगल भाषा में सुना है वो चंद बरदाई की मूल रचना है. क्या दैट इज बात द ओरिजिनल पोएट्री ऑफ महाकवि चंद बरदाई. अपनी बात माने किसकी. आइए, कितनी सुंदर लड़की है. जुने ये एक फोटो ले लेते हैं. आई भाई, आ जुनी. अरे मेरी टीम आ सकती है सर, मैं बुलाऊं हाँ ठीक है. दर्शन टीम को. दर्शन टीम को कहाँ है? बुला लो, बहुत जल्दी बुला लो. ये तो बोलना शुरू. अब मेरे सारे सहायक अगर यहाँ हो तो तुरंत दौड़ कर आए. 30 सेकंड. नहीं, हाँ, वो मैं निकाल लूंगा. मनन, ईशान, अलका, मंदिरा, अनिकेत, जल्दी दौड़ कर आओ. जल्दी आओ मंदिर. हाँ, उनका ले लीजिए. मनन रावत, हाँ. ऋषभ, हरीश तो दिल्ली में है. आइए. ये साथियों, ये मेरी टीम थी जिन्होंने दिन रात एक की थी. इनके लिए हाँ. यस. क्या हुआ? क्या हुआ? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अक्षय. थैंक यू गाइस. भाई, प्रीति भोज का आयोजन किया गया है. राजस्थानी खाना है, बढ़िया खा के जाइएगा आप लोग जितने लोग हैं यहाँ पर. और आप लोगों की पसंद का खाना है. ओह माय गॉड. इधर 16. हाँ, कैसी हो? ये तो खड़ी.
अक्षय भाई ऊपर वो दिखा रहे हैं, वो लोग दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, विल सी यू सून। फीवर एफएम के जितने फैंस हैं, अक्षय कुमार फैंस को एक बार फिर से थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग पांडे की ओर से। और हम लोग 3 जून को मिल रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखने के लिए। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।